क्रिसमस से लेके न्यू ईयर तक आपको एक नाम बहुत ही ज़्यादा सुनाई देता होगा, वो है सेंटा क्लॉज। हम सभी लोगों ने जब हम छोटे थे सेंटा क्लॉज को हम बहुत पसंद करते थे, क्योंकि सेंटा क्लॉज बच्चों को गिफ्ट देता था। बच्चे ही नहीं, घर के जो बड़े होते हैं वो भी सेंटा क्लॉज को काफ़ी पसंद करते हैं। तो 25 दिसंबर से लेके न्यू ईयर तक आप सेंटा क्लॉज के बारे में बहुत सुनते होंगे, लेकिन कभी आपने सोचा है कि सेंटा क्लॉज जो थे वो कौन थे? क्या वो कोई एक रियल व्यक्ति थे? इसके बारे में बहुत सारी कहानियां हैं। एक जो सबसे प्रसिद्ध कहानी है इसके बारे में वो ये है, देखो, सेंटा क्लॉज, इसी तरह से एक व्यक्ति था जिसका नाम था सेंट निकोलस। सेंट यानी सेंटा, निकोलस में क्लॉज यानी क्लोज। तो सेंट निकोलस जो थे वो एक व्यक्ति थे, उनके पेरेंट्स की जो है वो डेथ हो जाती है। उनके पेरेंट्स की जब डेथ होती है उन्हें अपनी लाइफ का पर्पस समझ में आता है और वो जो है उनका हृदय परिवर्तित हो जाता है। वो चर्च वगैरह जाने लगते हैं और क्रिश्चियनिटी पर बहुत ज़्यादा बिलीव करने लगते हैं। जीसस के बहुत बड़े भक्त बन जाते हैं, एक तरह से कह सकते हैं साधु बन जाते हैं। उनका नॉर्थ पोल में वो रहते हैं, वहाँ पर उनका एक कारखाना होता है जहाँ से उनके अंदर एक बहुत इच्छा होती है कि वो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनकी मदद करनी। जो गरीब बच्चे होते हैं, जो बच्चे अपने गिफ्ट्स नहीं खरीद पाते, उनको कोई बढ़िया चीज़ नहीं मिलती, उनको न केवल गिफ्ट्स बल्कि खाना वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कराते थे। तो ये वो हर दिन करा करते थे सेंट निकोलस यानी कि सेंटा क्लॉज। लेकिन 25 दिसंबर को हम सबको पता है कि जीसस बॉर्न हुए थे, ईसा मसीह का जन्मदिन है। तो 25 दिसंबर को वो, क्योंकि जीसस के बहुत बड़े भक्त थे, तो कुछ नया करने की सोची। 25 दिसंबर को उन्होंने क्या करा, पूरे दिन पहले उन्होंने अपने आसपास के बच्चों की एक्टिविटीज़ को नोटिस किया, सभी बच्चों की, कि सच में वो क्या चाहते हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। और इसी बिहाफ पर वो रात में अपनी आइडेंटिटी को जो है छुपाकर, बिना किसी को बताए कि वो वही पर्सन है जो बच्चों को प्यार करते हैं, चीज़ें देते हैं, खाना देते हैं, वो सेंटा क्लॉज बन जाते हैं। अपना नाम सेंटा क्लॉज रख लेते हैं और दाढ़ी वगैरह रख लेते हैं और लाल कपड़े पहन लेते हैं, सफ़ेद दाढ़ी, ताकि रात में ज़्यादा दिखाई दे। क्योंकि हमें पता है रेड कलर और वाइट कलर रात में दिखाई देगा, और अगर खासकर रेड कलर की बात करें, रेड कलर की वेवलेंथ जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसीलिए जो है वो अपनी आइडेंटिटी छुपाकर रात में जाते थे और बच्चों को उनके मनपसंद गिफ्ट, जो बच्चे काफ़ी सालों से प्रे कर रहे थे, पेरेंट्स से मांग रहे थे, उनको नहीं उनके पेरेंट्स दिलवा पा रहे थे, तो उनको जो है बच्चों को गिफ्ट देते थे। तो यहाँ पर हमें 25 दिसंबर को सेंटा क्लॉज हमें यही सिखाते हैं कि हमें जो है वो चीज़ों को शेयर करना चाहिए। सेंटा क्लॉज कोई बहुत अमीर नहीं थे, लेकिन फिर भी वो अपने कारखाने में काम करते थे, गिफ्ट वगैरह बनाते थे और उन्हीं पैसों से जो है वो बच्चों को प्यार करते थे, उनको गिफ्ट वगैरह देते थे। तो सेंटा क्लॉज ऐसे फेमस हुए। इसके पीछे और भी बहुत सारी कहानियाँ हैं। एक कहानी ये भी है कि लोग बोलते हैं कि सेंटा क्लॉज जो थे वो एक इमेजिनरी पर्सन थे। लोग जो थे वो अपने बच्चों को वही कहानियाँ सुनाया करते थे जब उनके बच्चे रोते थे या ज़्यादा जिद करते थे। तो जब पेरेंट्स अपने बच्चों को ही कहानियाँ सुनाया करते थे और बच्चे फिर अपने बच्चों को सुनाने लगे, अपने बच्चों को सुनाने लगे, तो इस तरह से एक इमेजिनरी पर्सन बन गया सेंटा क्लॉज। और एक और कहानी है इसको लेकर कि भगवान के पास एक शैतान रहता था, एक राक्षस रहता था, डेविल रहता था। तो उसको भगवान जो है वो स्वर्ग से निकाल देते, धक्का दे देते हैं और बाहर फेंक देते हैं। तो वो पृथ्वी पर आ जाता है। जब वो पृथ्वी पर आता है तो उसको भगवान से बदला लेना है। अब क्योंकि उसको भगवान से बदला लेना है तो वो क्या करता है, जब जीसस का बर्थडे होता है तो जीसस के जन्मदिन वाले दिन वो क्या करता है, क्योंकि जीसस के जन्मदिन वाले दिन सब जीसस का नाम लेंगे, लेकिन वो क्या करता है, बच्चों को रात को एक बहुत सुंदर कपड़े पहन के, सेंटा क्लॉज जैसे कपड़े पहन के जाता है और बच्चों को गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। इससे क्या होता है, अब जन्मदिन जीसस का है लेकिन सभी बच्चे किसका नाम लेते हैं, सेंटा क्लॉज, सेंटा क्लॉज, सेंटा क्लॉज। और इस तरह से जो है वो अपना बदला पूरा करता है और कहता है कि देखो भगवान का जन्मदिन है और आज जो है वो भगवान का नाम लेने के बजाय जो है लोग मेरा नाम ले रहे हैं, सेंटा क्लॉज, सेंटा क्लॉज। तो ये कहानी भी जो है हम सभी देखते हैं कि 25 दिसंबर को बहुत कम लोग जानते हैं कि जीसस का जन्म हुआ था, लेकिन सब सेंटा क्लॉज के बारे में जानते हैं। तो ये भी कहानी जो है वो प्रचलित है इस बारे में। सो आपका इसमें क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।